अस्सलाम वालेकुम गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होप यू गाइज आर ऑल वेल। सो गाइज, आज की वीडियो में मैं आपको ब्लॉगर पे एडसेंस का ads.txt कोड ऐड करने का मेथड शेयर करूंगा कि आप किस तरीके से एडसेंस के ads.txt कोड को ऑथराइज करवा सकते हैं अपने ब्लॉगर अकाउंट पे, जो कि बहुत सारे लोगों को ये इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। तो ये वीडियो ब्लॉगर्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप ब्लॉगर अकाउंट यूज करते हैं, और वीडियो को आपने एंड तक जरूर देखना है ताकि आप कोई भी पार्ट ना मिस कर दें और कोई भी आपको एंड पे कोई एरर फेस ना करना पड़े। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि इसी तरह की अमेजिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। सो गाइस, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक एडसेंस अकाउंट ओपन किया हुआ है एंड आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने एक ब्लॉगर साइट जो है यहाँ पे ऐड किया है, और यहाँ पे मुझे शो हो रहा है ब्लॉगर विल कनेक्ट योर साइट टू एडसेंस, और यहाँ पे कोई ads.txt का कोड भी शो नहीं हो रहा है, ना ही यहाँ पे कोई स्क्रिप्ट वगैरह शो हो रही है जो हम ब्लॉगर साइट के ऊपर ऐड करके इसको वेरीफाई करवा सके। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो इसके अंदर जस्ट यहाँ पे शो हो रहा है ब्लॉगर विल कनेक्ट योर साइट टू एडसेंस, और जब हम इसको क्रॉस करते हैं तो यहाँ पे आपको ads.txt स्टेटस के अंदर नॉट फाउंड शो होता है। तो आप इसको कैसे ऑथराइज कर सकते हो वो मैं अब आपको कंप्लीट मेथड शेयर कर देता हूँ। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको लिंक्ड विद ब्लॉगर का साइन शो हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इसको आपने किस तरीके से फिक्स करना है कि आपके यहाँ पे ऑथराइज का ऑप्शन शो हो जाए। एडसेंस को ब्लॉगर के साथ कनेक्ट कैसे करना है, तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली वैसे तो ब्लॉगर के साथ कनेक्ट हो जाता है, आपको करने की जरूरत नहीं होती। अगर आपका ब्लॉगर अकाउंट एक ही जीमेल के ऊपर है जिसके ऊपर एडसेंस अकाउंट भी है, तो उसके लिए आपको कोई भी कोड वगैरह की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, जो कि ये ऑटोमेटिकली लिंक्ड कर लेता है ब्लॉगर अकाउंट को। बट ये फिर भी फिक्स नहीं होता है, जो कि आजकल बहुत सारे बग्स वगैरह भी आ रहे हैं। तो इसको आपने प्रॉपरली कैसे फिक्स करना है वो मैं आपको मेथड शेयर कर देता हूँ। तो आपने क्या करना है, इसके लिंक्स आपको ads.txt कहाँ से मिलेगा और आपको स्क्रिप्ट वगैरह कहाँ से मिलेंगी जो आप एडसेंस की यहाँ पे ब्लॉगर के अंदर ऐड कर सकें, जिसके बाद आपको विद इन 24 आवर्स के अंदर ये इश्यू जो है फिक्स हो जाएगा। नोट फाउंड की जगह आपको ऑथराइज शो हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, न्यू साइट पर क्लिक करना है, अपनी ही डोमेन को यहाँ पे पेस्ट करना है, बट आपने इसके साथ ब्लॉग स्पॉट वगैरह नहीं लगाना अगर आप फ्री में यूज कर रहे हैं, या फिर आपकी कस्टम डोमेन भी है तब भी आपके अगर लिंक्ड विद ब्लॉगर का ऑप्शन आ रहा है तब भी आपने क्या करना है, जस्ट आपने कोई भी डोमेन नेम लिख देना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे .com लिख दिया, या फिर आप .site लिख दें या .online लिख दें, कुछ भी आप ऐड कर दें। ऐड करने के बाद आपने सेव पर क्लिक करना है। आपके यहाँ पे एक और साइट यहाँ पे ऐड हो जाएगी, जो कि ये टेम्परेरी साइट है, जस्ट आपको दिखाने के लिए। आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको एडसेंस कोड स्नैपिस मिल जाएगा और यहाँ पे भी मिल जाएगा ads.txt कोड और मेटा टैग। ये तीनों बिल्कुल सेम होते हैं, ये चेंजेस नहीं होते, इनके अंदर चेंजेस वगैरह बिल्कुल नहीं होती हैं। ये जस्ट आपका PUBG आईडी सेम होना चाहिए जो आपके एडसेंस के ऊपर है। तो ये आपका बिल्कुल सेम ही है इसी एडसेंस का, तो इसलिए आपको कोई भी इशू नहीं है। दूसरी साइड का इसके साथ लिंक नहीं है, ये सेम एज इट इज ही होते हैं। तो आपको क्या करना है, ये तीनों कोड्स कॉपी कर लेने, इन तीनों को आपने ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद ये साइट हम रिमूव कर देंगे। मैं इन तीनों को कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद वापस बैक जाएंगे, जो हमने साइट से कॉपी किया है हम इस साइट को रिमूव कर देते हैं यहाँ से। रिमूव करने के बाद आपके यहाँ पे जो ब्लॉगर साइट है जिसको आपने यहाँ पे ऑथराइज कराना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम ब्लॉगर पर आएंगे एंड आपने चले जाना है थीम्स के सेक्शन पर। यहाँ पर आने के बाद आपने एडिट HTML पर क्लिक करना है एंड आपको यहाँ पे हेड का सेक्शन मिल जाएगा, ये आपको फर्स्ट रो में ही मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, आपने यहाँ पे हेड पे आ जाना है और एंटर प्रेस करना है। हेड सेक्शन के नीचे आपने इसको कोड को पेस्ट कर देना है। फर्स्ट हम यहाँ पे मेटा नेम का ऐड करेंगे, जो भी हमने कोड कॉपी किया है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना और इसके आपने एंड पे स्लैश ऐड कर देनी है। देन आपने एंटर प्रेस करना है एंड आपने जो सेकंड कोड यहाँ से कॉपी किया है उसको आपने यहाँ पे पेस्ट करना है, जो कि स्क्रिप्ट है, ये अब आपने यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। तो ये पेस्ट करने के बाद आपने सिंपली सेव पर क्लिक कर देना है। इस तरीके से ये आपने सेटिंग कर लेनी है, जो कि मैंने आपको 3 कोड्स यहाँ पे शेयर किए हैं। आपको किस तरीके से मिलेगा मैंने आपको बता दिया हुआ है। ये तीनों आपने कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देना है। उसके बाद बैक जाएंगे वापस एंड आपने जाना है सेटिंग्स के ऊपर। यहाँ पे आपको सेटिंग्स का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना है, स्क्रॉल डाउन करना है एंड आपको यहाँ पे मोनेटाइजेशन का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो, इसके अंदर आपने ads.txt कोड यहाँ पे पेस्ट कर देना है। कस्टम ads.txt पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपने वो कोड पेस्ट करना है जो आपका ads.txt है, जो आपने कॉपी किया था, ये आपने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देना है। उसके बाद सेव पर क्लिक करना है। तो इस तरीके से ये आपने ads.txt भी ऐड कर दिया है। अब आपने क्या करना है, व्यू ब्लॉग पर क्लिक करना है एंड यहाँ पे आने के बाद आपने चेक कर लेना है आपका ads.txt प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। यहाँ पे आप URL के साथ स्लैश ऐड करेंगे, उसके बाद लिखेंगे ads.txt।
जस्ट आपने ये लिखना है और उसके बाद एंटर प्रेस करना है, तो आपको यहाँ पे ये शो हो जाएगा कि आपका ads.txt प्रॉपरली तरीके से लगा हुआ है। ये जो पब आईडी है ये आपके एडसेंस की ही साथ होनी चाहिए, ये आपके एडसेंस की मैच करनी चाहिए, यहाँ पे आपको मिल रही है। अगर आपको पब आईडी नहीं पता है, पब्लिशर आईडी, यहाँ पे आपने सेटिंग्स पर आना है एंड आपने अकाउंट इन्फॉर्मेशन पर आ जाना है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा पब्लिशर आईडी, यहाँ पे आप देख सकते हो ये पब आईडी आपको देख लेनी है, ये सेम मैच हो रही है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये इस तरीके से आपने इसका सेटअप कर लेना है एंड देन आपको यहाँ पे वेट करना होता है 24 आवर्स तक। 24 आवर्स के अंदर नोट फाउंड का एरर जो है वो यहाँ पे सोल्व हो जाता है और आपके यहाँ पे ऑथराइज्ड शो हो जाएगा। आपने क्या करना है, यहाँ पे वेरीफाई योर साइट ओनरशिप, आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने रिक्वेस्ट रिव्यू पर क्लिक कर देना, जो कि जो रिव्यू है वो यहाँ पे सबमिट हो जाएगा एंड आप वापस बैक जाएंगे तो यहाँ पे अब आप देख सकते हो अभी तक यहाँ पे नोट फाउंड ही शो होगा। जस्ट आपको यहाँ पे 24 आवर्स वेट करना होता है। वर्डप्रेस में भी इतना टाइम ले लेता है, 24 आवर्स के अंदर ये आपके शो करता है ऑथराइज्ड, लेकिन समटाइम्स आपके ऑथराइज्ड उसके अंदर शो कर देता है। बट अगर आपकी साइट ब्लॉगर पे है तो इसके अंदर आपको 24 आवर्स तक वेट करना होता है, देन ही ये यहाँ पे लिंक करता है। आपको एक काम और भी कर लेना है, आपने अपने ब्लॉगर साइट पर जाना है और यहाँ पे आपको अर्निंग्स का ऑप्शन मिल रहा है साइड बार के अंदर, इसको आपने सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपने कनेक्ट एडसेंस पर क्लिक करना है, तो ये आपके एडसेंस को ऑटोमेटिकली कनेक्ट भी कर लेगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो गो टू एडसेंस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको उसी एडसेंस के ऊपर ले जाएगा जिस एडसेंस के साथ आपने इसको कनेक्ट किया है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये रिव्यू में भी चला गया, बट आपके जो नोट फाउंड का एरर है वो यहाँ पे एटलीस्ट 24 आवर्स लेगा। 24 आवर्स के अंदर ये फिक्स होगा। जो आपको मैंने लिंक्स शेयर किए हैं ये आपने लाजमी ऐड करने हैं। आपने कोई भी न्यू साइट यहाँ पे सिलेक्ट करनी है, कोई भी आप साइट नेम लिख लें, जैसे कि आप यहाँ पे लिख लें jobs.com। तो यहाँ पे लिखने के बाद आप सेव पर क्लिक करेंगे तो आपको 3 कोड्स मिल जाएंगे। ये 3 कोड्स आप ब्लॉगर के लिए भी यूज़ कर सकते हो क्योंकि आपका सेम ही पब्लिशर आईडी है, तो इससे कोई भी इशू नहीं बनता है क्योंकि सभी सेम होता है। जस्ट आपकी पब्लिशर आईडी वो चेंज होती है। अगर आपका कोई और एडसेंस होगा तो कोई और होगी पब्लिशर आईडी, बाकी सब स्क्रिप्ट सेम ही होता है। तो आपने तो इसी एडसेंस के ऊपर ये लगाया है तो आपका ये सेम ही रहेगा पब्लिशर आईडी। जस्ट आपने इसको कॉपी करना है और यहाँ पे ads.txt स्नैपिस्ट इसको आपने यहाँ से कॉपी करना है और मेटा टैग ये आपने कॉपी करना है और ये तीनों आपने ब्लॉगर के अंदर आपने पेस्ट कर देना है। याद रहे कि जो मेटा टैग है उसके अंदर आपने एंड पे स्लैश ज़रूर लगानी है, क्योंकि अगर आप स्लैश नहीं लगाएंगे तो ये आपके एरर शो करेगा। तो ये आपने लाजमी चेक कर लेना है और इस तरीके से आपने इसको ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद सिंपली आपने फेक यहाँ पे आपने डोमेन लगाई है वो आपने सिंपली यहाँ से रिमूव कर लेनी है, इसको डिलीट कर देना है एंड देन यहाँ पे आपने इसको कनेक्ट कर लेना है अपनी जो भी ओरिजिनल डोमेन है जिसके साथ आप अप्लाई कर रहे हैं उसको आपने यहाँ से कनेक्ट करने के बाद इसको अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद आपके विद इन 24 आवर्स के अंदर नॉट फाउंड का एरर जो है वो इस तरीके से सोल्व हो जाएगा। तो अभी के लिए मुझे भी यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा जो कि 24 आवर्स में ये फिक्स हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो हेल्पफुल होगी। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी इशू आ रहा है, अगेन अगर आपके ये सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैं आपको मजीद इसके बारे में गाइड कर दूंगा। जो कि मैंने कई दफ़ा ये ब्लॉगर के साथ इसको कनेक्ट किया और सेम एज इट इज़ मैंने प्रोसेस को फॉलो किया है एंड मेरे यहाँ पे ये प्रोसेस हर दफ़ा ही वर्किंग होता है। तो मैंने सोचा इसके ऊपर आपके लिए वीडियो बना दूँ, अगर आपको नहीं पता तो आपको भी आइडिया लग जाएगा। तो ये था सिंपल सा मेथड जो आपको मैंने इस वीडियो के अंदर शेयर करना था ब्लॉगर के लिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन प्रेस कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि इसी तरह की अमेजिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।